नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज बहुत सारे अच्छे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या गिवन है। संख्या 0.232323 को अगर रेशनल नंबर में लिखना हो तो किस तरह लिखा जाएगा। रिकरिंग के सवाल रेगुलर एग्जाम्स में आ रहे हैं और हम आपका ध्यान लगातार इन सवालों की ओर दिखाते रह रहे हैं कि देखिए ध्यान दीजिए बाबू, 0.232323 आप ध्यान देंगे तो 23 इसमें बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले इसे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 0.23 पे बार, क्योंकि जिस पे बार बार आता है, जो बार बार आता है उस पर बार का साइन आता है, रिकरिंग का साइन आता है। इसके अलावा जब हम इसे p/q फॉर्मेट में करेंगे तो इसका दशमलव भी हट जाएगा और बार भी, और नीचे मात्र दो संख्याओं पे बार होने के कारण 9 आएगा, यानी 23/99। 23/99। इस सवाल का उत्तर बहुत इजी होता है, बशर्ते कि आपको इसे थोड़ा बनाने का आइडिया हो। तो बहुत आसान सवाल से हमने आज का वीडियो शुरू किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल थोड़ा ज़रूर कॉम्प्लेक्स है। आपको रिकरिंग का आइडिया है तो आप जानते हैं कि इसे सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए इसे भी आपको p/q फॉर्मेट में ही लिखना है, पर इसके पहले वाले सवाल की तरह ये उतना इजी नहीं है। ध्यान आपको देना पड़ेगा कि रिपीट क्या हो रहा है। आप देखिए क्या लिखा है 1, इस बात को आप ध्यान देंगे, लिखा है 1.2323, फिर लिखा है ध्यान दीजिए 657। आपको यही बात बस समझना है कि यहाँ पे जो 657 है बाबू, जो 657 है उस पर बार आएगा, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। इस सवाल को आप बहुत ध्यान से सीखें। एग्जामिनर रिकरिंग के सवाल लगातार दिए हैं, एनटीपीसी के प्रीलिम्स के जो आंसर कीज आए हैं उन्हीं से इन सवालों को काटा छाटा गया है और आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इन सवालों पे आप ध्यान देंगे कि आपको ध्यान देना क्या है कि जिस पे बार है, जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है उस पर बार आएगा। अब इसके बाद इस चीज़ को आप p/q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, आखिर हम इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे कैसे, इसे समझिए ध्यान से बाबू। 1, ऊपर में पूरा नंबर, दशमलव के बाद पूरा जो नंबर है, दशमलव के बाद पूरा जो नंबर है वो हम लिख रहे हैं 23657, पूरा जो नंबर है लिख लिया, माइनस जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा, -23। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आएंगे और जितने संख्याओं पे बार नहीं है उतने ज़ीरोज़, उतने ज़ीरोज़। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस सवाल का जो उत्तर होगा आगे क्या आएगा। देखिए हमें बस माइनस करना है, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, बाकी नंबर तो सेम रह जाएगा 236/999900। यहाँ पे जो जैसा था ऊपर में सेम रहा, बस हमने ये माइनस किया है बाबू। अगले स्टेप में हमने बस इसे माइनस किया है। आगे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे गुना होगा और 1 जुड़ जाएगा, ये इससे 1 से गुना होगा और ये जुड़ जाएगा। ये जैसे हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से जब हम इसे जोड़ेंगे बाबू, 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मालूम, देखिए 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 9 6 15 का 5 होगा, कैरी 1 आएगा, 9 9 3 12 1 13 का 3 होगा, कैरी 1 होगा। नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 0 गलत हो गया। ये देखिए 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 3 9 6 15 का 5, कैरी 1, और यहाँ से 9 और 3 12 1 13 का 3, कैरी 1, 9 2 11 1 12, 353 4 अपॉन 99900 अपॉन 99900, 12 353
4, 12,353 4 अपॉन 999,000। ध्यान दीजिएगा नीचे भी मिलाइएगा, 12,353 4 तो ऊपर भी है बट नीचे डिनोमिनेटर भी देखिएगा बाबू, 999 बाबू 999,000। तो ऑप्शन सही से चुनिएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, रेकरिंग के कॉन्सेप्ट को बढ़िया रखेंगे तभी जाके इन सवालों को आप एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। अगर आप अचानक से ऐसे सवाल देखेंगे तो फिर आपको स्किप करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आप रेकरिंग के अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि ये मिक्स क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि इसमें चीज़ें मिक्स हुई हैं। क्या मिक्स है देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है। देखिए क्वेश्चन है √15 बाबू, यदि √15 का मान 3.88 है तो आपसे पूछा गया है कि √5 अपॉन √3 का मान क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपको ये मान फाइंड करना है तो आपको समझ में आना चाहिए इस बात को कि हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमें √3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा और √3 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर √15 हो जाएगा और नीचे √3 इंटू √3 3। √15 की वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई है। आप बहुत ध्यान से सीखिए, ये बहुत छोटे छोटे सवाल ही एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़वा सकते हैं, इवन कटवा भी सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। √15 का मान क्या है? 3.88। √15 का मान है 3.88 अपॉन 3। ध्यान से देखेंगे आप, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 पॉइंट, ये 8 है, 3 दूनी 6, 2 28, 3 9 27, 1 बच जाएगा, फिर 10, 3 तियाँ 9, फिर 1 बच जाएगा 10, फिर 3 तियाँ 9। आप समझेंगे कि ये कटेगा नहीं और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.2933333333 अनलिमिटेड। ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रेकरिंग है। 1.2933 रिपीट होगा बाबू, 33 रिपीट होगा। और जो रिपीट होता है उस पर क्या लगता है? बार लगता है, उस पर बार लग जाता है। तो इस सवाल का, इस खूबसूरत से सवाल का बहुत प्यारा सा आंसर होगा 1.293। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल एवरेज स्पीड का है। चौथा सवाल एवरेज स्पीड का है। सवाल आप देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन है, इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर and comes back to the same distance at 30 km per hour. What is the average speed? Average speed कैसे निकलेगा? ध्यान देंगे, दोनों ही केसेस में बराबर दूरी तय की गई है, सेम डिस्टेंस तय किया गया है, सेम डिस्टेंस। ये सेम डिस्टेंस का केस है और सेम डिस्टेंस के क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट जो अप्रोच होता है वो हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या स्पीड था? 18 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद लौटने समय या उतनी ही दूरी ट्रैवल करने के लिए अगला स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करें। सेम डिस्टेंस वाले केस में एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करें, ये बेस्ट होता है। सेम डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, सेम डिस्टेंस का मतलब हिंदी में समझिए, बराबर दूरी। मतलब बराबर दूरी ही गए हैं, बराबर दूरी ही लौटेंगे, तब लगाएंगे हम एलसीएम मेथड का अप्रोच, ठीक है। अदरवाइज हम औसत चाल तो जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय तो हम जानते हैं ना। अगर हमें औसत चाल कोई पूछेगा तो जो हमारा बेसिक फार्मूला है वही लगाएंगे, कुल दूरी बटा में कुल समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज लग जाता है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल लग जाएगा, बस टोटल टाइम। बट इसमें नहीं, जब सेम डिस्टेंस का मामला हो तो एलसीएम मेथड बेस्ट होता है।
एलसीएम मेथड बेस्ट होता है। देखिए 18 30 एलसीएम हम ले रहे हैं 90, 18 पंचे 90, 30 तियाँ 90। एक्चुअल में हमने दूरी 90 मान लिया, बराबर दूरी जो था हमने 90 मान लिया। अब ये दूरी 2 बार तय हुआ है तो 2 गुना 90, टोटल दूरी कितना हो गया 2 गुना 90, और टोटल टाइम कितना लगा 5 और 3 8, बस इतना सा करना पड़ेगा जी। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 45 90, 45 का आधा यानी 22.5, 45 का आधा यानी 22.5। ये है हमारा एवरेज स्पीड, ये है हमारा एवरेज स्पीड, ये है हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को मिक्स करने का जो पैटर्न है वो लगातार जारी है। एग्जामिनर लगातार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का ही नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। अगर एक का भी नॉलेज कम पड़ा तो ये सवाल नहीं बनेगा। इसमें एसआई भी आपको आना चाहिए और सीआई भी। सवाल बढ़िया से समझ लीजिए, साफ मामला है। वरुण और मधुर प्रत्येक ने, दो लोगों का नाम है बाबू, सवाल में वरुण और मधुर दो लोगों का नाम है। वरुण और मधुर प्रत्येक ने अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग योजनाओं में 25,000 का निवेश किया है। ध्यान दीजिएगा, वरुण और मधुर प्रत्येक ने अलग अलग योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। दोनों ने, प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया, मतलब वरुण ने भी 25,000 का निवेश किया और मधुर ने भी 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, वरुण को जो मिला है वो ऐसा ही मिला है। 11% का क्या मिला है हमें, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। इसके बाद लिखा है, जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% का ब्याज, 10% का क्या मिला है, चक्रवृद्धि, 10% का क्या मिला है, चक्रवृद्धि। और आगे दिया है 2 वर्ष बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक। ध्यान दीजिएगा, मामला कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। मामला कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। मामला कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर 11% का एसआई है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 11% का रेट है और 2 वर्ष का है, तो हमें एसआई कितना मिलेगा, 22%। और अगर 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई है तो सीआई कितना मिलेगा, 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21% का। यानी सीआई कितना मिलेगा, 21% का सीआई मिलेगा। आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू। अगर हम आपसे पूछें कि 22% और 21% का जो गैप है, जो अंतर है वो कितना है, अंतर कितना है, 1% का। अंतर कितना मिलेगा, 1% का। और किसे ज़्यादा मिला मालूम आपको, जिसे एसआई मिला उसे ज़्यादा मिला। एसआई पहले वाले को मिला था, यानी वरुण को। आप समझें, वरुण को ज़्यादा मिलेगा, वरुण को ज़्यादा मिला। और कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, टोटल पैसा कितना है, मूलधन कितना है, 25,000। बाबू वरुण को 25,000 का 1% ज़्यादा मिलेगा। बाबू 1% का वैल्यू होगा कितना, 250। यानी वरुण को 250 रुपये ज़्यादा मिलेगा, वरुण को 250 रुपये ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ाम में सवाल आप बनाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। मिनिमम टाइम में ही सवाल बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का 6ठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक बहुत इजी सवाल है। आप देखिए, इस सवाल में बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का ट्रिगो आता है फिर भी आप इस सवाल को आसानी से बना जाएंगे। देखिए लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। तो साइन ए बराबर, अगर हम कॉस ए को उधर ले जाएं तो कॉस ए, साइन ए बराबर कॉस ए का मतलब है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ए का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और हमसे पूछा गया है कॉट 45। बाबू हम लोगों से पूछा है एग्जामिनर ने
cot 45 का मान, आपको पता है cot 45 का मान क्या होता है 1, इवन tan 45 का भी मान क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आज के 7वें सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। आज का 7 नंबर सवाल में हम क्या सीखेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए ध्यान दीजिए, जितनी ज़रूरत है मैं उतना रख कर हटा दे रहा हूँ, बस आपको इसे सॉल्व करके क्वेश्चन देना है कि जवाब। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह के सवालों को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए। आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान देंगे आप, a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाबू फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए, a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बोल रहे सॉरी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह लिखा होगा ना तो ये अपॉन जैसा ही लगता है। रुकिए इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुना a के पावर स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप समझें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में लगातार इस फॉर्मूले से सवाल आया है। आप समझिए ये भी वही चीज़ है, a के पावर 4, अब देखिए x के पावर 4 1 के यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका माइनस वाला वर्जन आएगा। ये क्या आएगा, इसका वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस आपको इतना सा चुनना है, इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं है, इसके अलावा इसमें कोई वर्क नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप विद इन सेकंड इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलिए सीखते हैं। ये सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल में है क्या, सवाल है x प्लस 1/x के पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। फर्स्ट स्टेप इतना सा बाबू, इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में इतना करना होगा। अगर हमसे स्क्वायर पूछा गया है, ध्यान दीजिए बाबू, अगर हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया, स्क्वायर पूछा गया है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मात्र हमें क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर। बाबू 3 का स्क्वायर 9 में से हमें 2 घटाना होगा, उत्तर क्या होगा 7। उम्मीद है कि आपको कम से कम बाबू ये फॉर्मूला आता होगा, a प्लस बी, ऐसे नहीं, a प्लस 1/a बराबर अगर k है तो बाबू आप जब अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इसे स्क्वायर करते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, k स्क्वायर माइनस
2, के स्क्वायर माइनस 2। इवन क्यूब वाला भी याद रखिए, एग्ज़ाम में तो कई बार क्यूब वाला भी काम आता है। आप सब याद रखिए, प्रैक्टिस करिए अपने अलजेब्रा के सेक्शन को। देखिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर क्यूब करें तो के का क्यूब बाबू, के का क्यूब माइनस 3 के क्यूब करते। यहाँ पे हालांकि स्क्वायर पूछा गया है तो हमें सिर्फ के स्क्वायर, के का मतलब बाबू ये है, ये हमारा के है बाबू, के हमारा जो है ये हमारा के है। तो के का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। बहुत आसानी से आप इस सवाल को इतने ही आराम से बना सकते हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 9th में चलेंगे, 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल हमने इसलिए लिया है कि अगर आपका रेशियो में थोड़ा बहुत भी कमांड कमज़ोर हो तो आप इसे सीख लीजिए। देखिए ए बी 11 7, हमसे ए बी देखिए बाबू 11 7 और बी सी कितना है 5 9, यहीं रख देते हैं 5 9। ए बी बी सी कैसे निकालते हैं आप अच्छे से जानते हैं, 9 सत्ते 63। अच्छा 9 5 19 है, देखिए 5 19 है, यहाँ पे बाबू 5 19 है, 19 सत्ते 7 पंचे और 11 पचे। ए बी बी सी 55 35 133। ये रेशियो का सबसे इजी सवाल है, बहुत इजी। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा 19 सत्ते है, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप क्वेश्चन नंबर 10 में सीखिए क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अलजेब्रा का ये सवाल रेगुलर आ रहा है। आपसे ये गुजारिश होगा कि आप अलजेब्रा के सारे फार्मूलेस को, अब वो एडवांस के सारे फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं उन सबको जम के रगड़िए, जम के प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा से आपका याद रहेगा उतना ही अच्छा सवाल बनेगा। आप इन सवालों को बनाने का जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं वही कॉन्सेप्ट आपको उस फ्रेम से लगाना है। क्या लगाना है देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास ये गिवन है, समझिए x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 और हमसे x प्लस 1 बाई एक्स पूछा है, रिवर्स करना है, पीछे लाना है। हम इधर भी 2 जोड़ रहे हैं, पहले लिख देते हैं 3842 और उसके बाद ब्लू पेन से हम बता रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये तो गिवन है, पर अगर हम चाहते हैं कि पीछे आए, ये नीचे की तरफ आए, x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकले, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इधर भी जोड़ दीजिए 2 और इधर भी 2 जोड़ दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं ये जो स्क्वायर है वो किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ये जो स्क्वायर होगा किसका होगा, इसी का स्क्वायर होगा, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए बी तो कट जाता है आप जानते हैं, बराबर। ये अगर जोड़ेंगे 38 44 जो होगा, 38 44 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 62 का। हम चाहते हैं कि और पीछे जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, हमें x प्लस 1 बाई एक्स लाना पड़ेगा। एग्जामिनर का डिमांड है कि हमें x प्लस 1 बाई एक्स लाना पड़ेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से पीछे ले जाएंगे और फिर ये 2 जोड़ के चला जाएगा, 2 इधर भी जोड़ देंगे बाबू और 62 में भी 2 जोड़ देंगे। आप जानते हैं ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 बाई एक्स का। आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर है। और 62 और 2 64 किसका स्क्वायर है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो इन सवालों का उत्तर इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है, गोल्डन मेथड है ये सब, बिल्कुल मस्त वाला। आप इसे गोल्डन मेथड समझें। इस तरीके से अगर आप सवाल को बनाएंगे तो सबसे कम समय में बना पाएंगे, ये बेस्ट रहेगा। अगर और कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ये बेस्ट तरीका होगा, ये इस सवाल को बनाने का बेस्ट टेक्निक होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के 10 सवाल आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने आज क्या खास सीखा इस पर भी गौर कीजिए और जो चीज़ें आपको सीखने को मिली उसे ज़रूर नोट करिए। Good day and goodbye to all of you.